Good morning. My today's lecture is on definite integration. Let us start with the definite integration. Definite integration. डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज. जिसमें मेन प्रॉपर्टी आती है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी एफ एक्स डी एक्स. इट कैन बी रिटन एज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू सी एफ एक्स डी एक्स. ये जो प्रॉपर्टी है इट इज यूज्ड इन मॉडुलस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर. जो भी मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन आते हैं उसमें आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, सबमिट करना है, ब्रेकेज होगी. फॉर एग्जांपल जैसे इंटीग्रेशन आप लोग करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 x - 1 होल मॉड इनटू dx. तो ये मॉडुलस का क्वेश्चन है. डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन आएगा उसको आपने थर्ड प्रॉपर्टी से, मतलब इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इसे सॉल्व करना है. तो इसमें ब्रेकेज होगी. सबसे पहले आप सबको पता है कि मॉड जो है पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा. तो x - 1 होगा अगर x - 1 ग्रेटर देन 0 होगा और यहां से आ गया x ग्रेटर देन 1. और माइनस ऑफ x - 1 होगा अगर x - 1 लेस देन 0 होगा, मींस x लेस देन 1. अगर हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लें और जो हमारा नंबर आया 1 इसको यहाँ लिख लें, नंबर लाइन पे 1 लिखा. तो इस साइड मैंने बोला कि जब x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 मींस दिस पोर्शन 1 से आगे. तो x ग्रेटर देन 1 पे ये पॉजिटिव है तो आप इस साइड पॉजिटिव साइन लगा देंगे. और x लेस देन 1 मतलब 1 से पीछे, तो उस केस में ये नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव ऐसे. और हमारी जो लिमिट है वो है 0 से लेके 2 तक. तो 0 जो है वो एडजस्ट यहाँ पे हो जाएगा और 2 एडजस्ट यहाँ पे हो जाएगा. तो अब हम लोग थर्ड जो हमारी ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी. तो 0 से 2 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, 0 से 1 चलेंगे और 1 से 2 चलेंगे. तो 0 से 1 में ये नेगेटिव है, 1 से 2 में ये फंक्शन आपका पॉजिटिव है. तो हम ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो ये बन गया 0 to 1 इट इज नेगेटिव. तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ x - 1 into dx प्लस 1 to 2 इट इज पॉजिटिव. सो x - 1 into dx एंड देन इंटीग्रेट. तब इंटीग्रेट करोगे तो x का इंटीग्रेशन आ गया x²/2, 1 का हो गया x फ्रॉम 0 to 1 प्लस अगेन इंटीग्रेशन x²/2 एंड माइनस x फ्रॉम 1 to 2. लिमिट्स पुट कर देंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे. सो इट इज 1/2 माइनस 1 एंड माइनस विद लोअर लिमिट को 0 0 आ जाएगा प्लस इसमें अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4/2 हो गया 2 और माइनस 1. यहाँ पे आप लोगों ने पहले अपर लिमिट पुट करनी है 4/2 माइनस 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट भरेंगे तो आ जाएगा 1/2 माइनस 1. तो यहाँ पे आ गया 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2 प्लस ये कैंसिल हो गया 4/2 और 2 और इसमें 1/2 माइनस 1 आ जाएगा माइनस 1/2 और माइनस एक बाहर है ये हो जाएगा 1/2. तो माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 1/2 तो आंसर आ गया 1. तो ये है आपकी प्रॉपर्टी ए टू सी जिसे हमने ब्रेक किया ए टू बी प्लस बी टू सी. तो यहाँ पे 0 से 2 था तो इसको ब्रेक किया 0 से 1, 1 से 2, मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगाते हैं. नेक्स्ट आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो वो भी आपने इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है. फॉर एग्जांपल जैसे इंटीग्रेशन आ गई 0 से
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर 0 to 2। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे करने हैं? सबसे पहले अगर x की वैल्यू 0 इसमें डालेंगे तो 0 आंसर आएगा, और x की वैल्यू 2 इसमें डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आंसर आएगा। तो ये जो आपका x स्क्वायर है इट लाइज बिटवीन 0 to 4, ठीक है, 0 से 4 के बीच में x स्क्वायर लाई करेगा। इसके बाद आपने इसको इंटीजर्स में ब्रेक कर लेना। 0 से 4 में पहले आएगा 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, इंटीजर्स में ब्रेक कर लेना। फिर आ जाएगा 0 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 1, 1 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 2, 2 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 3, एंड 3 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 4। ये आ गया आपका x स्क्वायर जो कि 0 से 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसको मैंने इंटीजर में ब्रेक कर दिया। अब आप लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। तो 0 और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो सब ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है पिछला इंटीजर। तो 0 और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 0, 1 और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1, 2 और 3 का आएगा 2, और 3 और 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 3। एक बात तो यहाँ पे साइड में मैं लिख रहा हूँ जी आई जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर। पहला हो गया 0, दूसरा हो गया 1, नेक्स्ट हो गया 2, फिर हो गया 3, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गए। और जो लिमिट है आपकी 0 से 2, ये 0 से 2 जो है ये x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर का है, और लिमिट जो है वो x के लिए है। तो आपने यहां से x भी निकालना है, स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 0 लेस देन x लेस देन 1, यहाँ आ जाएगा 1 लेस देन x लेस देन रूट 2, यहाँ पे आएगा 2 लेस देन x लेस देन रूट 3, और यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 लेस देन x लेस देन 4 का रूट हो गया 2। अब देखिए हमारी जो लिमिट है वो है 0 से 2, क्वेश्चन है 0 से 2, तो 0 से 2 आ गए। अब थर्ड प्रॉपर्टी लग रही है कैसे कैसे चले, 0 से 1 प्लस 1 से रूट 2, रूट 2 टू रूट 3, रूट 3 टू 2, और उसके बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आया पहले में आया 0, अगले में आया 1, फिर आया 2, फिर आया 3। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, सबमिट हो रहा है, प्रॉपर्टी लग रही है। 0 से 2 को हम पहले लिखेंगे 0 से 1, 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ गया, प्लस 1 से रूट 2, 1 से रूट 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ गया, प्लस रूट 2 टू रूट 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया 2, प्लस रूट 3 टू 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया आपके पास 3। तो ये देखो लिमिट थी 0 से लेकर 2 तक, जिसे हमने ब्रेक कर दिया 0 से 1, 1 से रूट 2, रूट 2 टू रूट 3 एंड रूट 3 टू 2। प्रॉपर्टी नंबर दिस, ये प्रॉपर्टी लगी इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू c। उसके बाद आपने इंटीग्रेट कर देना है, इसका 0 पे 0 आएगा, 1 की इंटीग्रेशन x होगी फ्रॉम 1 से रूट 2, नेक्स्ट होगा 2x फ्रॉम रूट 2 टू रूट 3, प्लस 3 बाहर आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x हो गई फ्रॉम रूट 3 टू 2। तो द लिमिट्स, अपर लिमिट आ गई इधर अंडर रूट 2, लोअर लिमिट माइनस 1, प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, प्लस 3, अपर लिमिट है 2 और लोअर लिमिट है माइनस रूट 3। ये आंसर आ गया इसका। आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो भी है वो आंसर होगा। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारी, जिसको मैंने आपको बताया कि ये लगेगी मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन जो आएंगे। फिर बात करेंगे कि मान जैसे आ गया आपके पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 100 ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया। अब जैसे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाओगे तो वहां पे इतने सारे इंटीजर बनेंगे 0 से 100 में, 0 से 100 में बनेगा 0 से 1, 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एंड देन 99 to 100। इतने बड़े इंटीग्रेशन कौन करेगा, है ना बात। तो उस केस में आप लोगों ने ट्रिक याद रख लेना है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू n हो, n कुछ भी हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा, तो आंसर आ जाता है इसका n into n minus 1 डिवाइड बाय 2। तो इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 100, 100 माइनस 1 हो गया 99 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 50 into 99। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर है वो। सिमिलरली आप लोग इसको भी ट्रिक बना लो, 0 टू n x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ जाए इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो इसका आंसर आता है n/2।
फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू, ये सारे के सारे जो है वो इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व होंगे, लेकिन जहां हमारा ट्रिक लग सकते हैं वहां ट्रिक लगाइए, जहां नहीं लगेगी वहां ऐसे सॉल्व करिए। 0 to 5 x minus greatest is x into dx, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/2। ये ट्रिक्स हो गए, ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। मॉडुलस में ग्रेटेस्ट में आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी लगानी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन फ्रॉम, प्रॉपर्टी नंबर इज इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx into dx can be written as इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f, ये जो x होता है इसकी जगह आप लोगों ने लिखना a plus b minus x into dx। इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of a plus b minus x into dx। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक मैं आर्टिकल करवा रहा हूं आपको दैट हमारे पास एक इंटीग्रेशन है फ्रॉम a to b fx। इसको फिर मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, प्लस f of a plus b minus x है, ये इंटीग्रेशन है। इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड लेट अस सी क्या होगा। पहले सबसे पहले आप लोग ये प्रॉपर्टी लगाओ, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, x की जगह आप लोग जहां जहां x है वहां लिख दो a plus b minus x, तो ये आ जाएगा x की जगह a plus b minus x, इधर भी आ जाएगा a plus b minus x। और जब आप लोग x की वैल्यू यहाँ पे a plus b minus x डालोगे तो ये fx रह जाएगा, ये बात a plus b minus x है ना, x की जगह क्या डालेंगे a plus b minus x, तो a और b आपस में कैंसिल हो जाएंगे और fx रह जाएगा। ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको आप 1 मान लो, इसको आप 2 मान लो, और दोनों को अगर ऐड करते हैं i और i का सम हो गया 2i, इधर आ जाएगा हमारे पास एलसीएम सेम है, जब ऐड होंगे तो बन जाएगा fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x, और नीचे भी वही आ जाएगा fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू dx, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आ गया हमारे पास यहाँ पे 1 बचा ना, कैंसिल होने का 1 आया, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x फ्रॉम a to b। अब आप लिमिट कर देंगे, अपर लिमिट आ गई b, लोअर लिमिट आ गई a, b माइनस a, i मींस इंटीग्रेशन का आंसर आ गया b माइनस a डिवाइड बाय 2। ये आपने याद रखना, इसमें बड़ा बेनिफिट मिलेगा जब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्या ध्यान में रखना है, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन आए, यहाँ पे लिखा हूं फिर से मैं, अगर आपके पास इंटीग्रेशन आ जाए a to b fx अपॉन fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x, ऐसे आ जाए, सीधा आंसर याद रखिए b माइनस a डिवाइड बाय 2, जो कि मैंने प्रूव करके बताया, b माइनस a डिवाइड बाय 2। फॉर एग्जांपल जैसे आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 5/6 to 5/3, 1 over 1 plus root 10x into dx। जेई में 2013 में क्वेश्चन था 1 over 1 plus root 10x। अब ये जो 10x है इसको हम ब्रेक करेंगे साइन और कॉस में, साइन अपॉन कॉस x, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5/6 to 5/3। 10x को साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे तो cos x ऊपर आ जाएगा, अंडर cos x बन जाएगा, यहाँ भी अंडर cos x आ जाएगा प्लस अंडर sin x हो जाएगा। अब इसको क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, आगे करने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर लिखूंगा। इस आर्टिकल को देखो fx फंक्शन यहाँ पे है अंडर cos x, वही चीज यहाँ पे है अंडर cos x, तो ये fx है, ये fx है, और क्या ये a प्लस b माइनस x है, a क्या है 30, b क्या है 60,
a प्लस b हो गया 30 प्लस 60 90। तो cos में जब आप x की जगह लिखेंगे cos 90 माइनस x तो बन जाएगा sin x। इसका मतलब ये fx है, ये fx और ये f ऑफ a प्लस b माइनस x है। जब ऐसा दिखे आप लोगों को तो आंसर सीधा आपने लिखना है b माइनस a डिवाइड बाय 2। सो हियर a इज दिस, b इज दिस, आंसर आ गया b माइनस a डिवाइड बाय 2। सो दिस इज 60 माइनस 30 बाय 2, आंसर इज 58। तो ये वैसे याद रखना है। सो इट इज b माइनस a डिवाइड बाय 2। इसी प्रॉपर्टी पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। देखते जाओ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 6 अंडर x अपॉन अंडर x प्लस अंडर 9 माइनस x है। सीधा आंसर लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं हम लोग। ये fx है, ये fx है और ये f ऑफ a प्लस b माइनस x ही है। 6 प्लस 3 9, 9 माइनस x है। आंसर सीधा b माइनस a डिवाइड बाय 2, 6 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, तो हो गया 3 बाय 2 आंसर। वैसे आप लोग कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर में इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू पावर x into dx। जेईई में आज पहले क्वेश्चन 2017-18 इसमें आया था ये। यही आप प्रॉपर्टी लगाएं। प्रॉपर्टीज में यहाँ पे लिखा हूँ ब्रेक में। एक तो प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी a to b fx dx, that can be written as a to b f of a plus b minus x। ये प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये बन गया हमारे पास माइनस पाई टू पाई cos स्क्वायर। अब a इसमें माइनस पाई है, b इसमें पाई है, तब इन दोनों का सम करेंगे तो 0 आएगा और a प्लस b माइनस x मतलब 0 माइनस x। तो x की जगह आप लोगों ने माइनस x करना है बस। तो cos स्क्वायर माइनस x करेंगे तो वो तो cos स्क्वायर x ही आएगा। तो ये हो गया आपके पास cos स्क्वायर x और ये हो गया 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x। प्रॉपर्टी ये लगाएंगे a to b fx can be written as like this। तो a और b का जो सम है वो 0 है और माइनस x करेंगे तो अंदर x को फर्क पड़ेगा, वो माइनस x हो जाएगा। तो आगे हम चलते हैं। ये हो गया माइनस पाई टू पाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बड़ी सारी दो तीन प्रॉपर्टीज साथ में लग जाएंगी तो इस क्वेश्चन से आपकी सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएंगी। अब इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 1 ओवर e रेज़ टू पावर x into dx। उसके बाद आ जाएगा माइनस पाई टू पाई, ये ऊपर आ जाएगा एलसीएम लेके e की पावर x cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू पावर x into dx हो गया। अब इस ये हमारी इसको 1 मान लो और इसको आप 2 मान लो और अगर हम ऐड करते हैं 1 एंड 2 को तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2i और इधर आ जाएगा माइनस पाई टू पाई। एलसीएम पहले और दूसरे में सेम है। जब ऐड करेंगे आप लोग तो e रेज़ टू पावर x, इसमें न्यूमरेटर में cos स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा ऐड जब करोगे और यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस e रेज़ टू पावर x न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 प्लस e की पावर x है कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे जब हमने ऐड किया। और देखो हमारी इंटीग्रेशन अब कितनी सी रह गई 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई cos स्क्वायर x into dx। अब यहाँ पे मैं आपको एक और प्रॉपर्टी सिखा दूंगा क्योंकि तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो तीन प्रॉपर्टीज लगेगी वो सारी आ जाएंगी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे लिख रहा हूं मैं माइनस a to a fx dx को। तो इसको हम लिख सकते हैं twice 0 to a fx dx if f of माइनस x का डेरिवेटिव fx है। इसको कहते हैं इवन फंक्शन और इसका आंसर 0 आता है तो f of माइनस x का डेरिवेटिव माइनस fx आता है। मतलब
ऑड फंक्शन कब। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे लगेगी। आप सबको पता है cos स्क्वायर x है, अगर इसमें आप लोग ये प्रॉपर्टी इवन ऑड की प्रॉपर्टी तब लगाने जब माइनस 8 हुए है, यहां लग सकती है। यहां लगाने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि ना तो इवन है ना तो ऑड है, और यहां पे लग सकता है। अब माइनस 8 हुए है, माइनस 8 हुए जब भी आए तो आपने यही प्रॉपर्टी लगानी है इवन ऑड चेक करने पर। तो माइनस 8 हुए और फंक्शन cos स्क्वायर x है, तो इसमें अगर हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये तो स्क्वायर है, इसको माइनस भी करेंगे तो ये प्लस ही आएगा। तो f को माइनस x करने पे ये प्लस fx ही आएगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास बन जाएगा ट्वाइस 0 टू a, इसमें पाई हो गया, cos स्क्वायर x into dx हो गया, ये बन गया। ये प्रॉपर्टी लगेगी हमारी, बिकॉज माइनस x करने पे ये प्लस x ही आएगा, स्क्वायर है, और वैसे भी cos x जो है वो इवन फंक्शन होता है क्योंकि cos माइनस x करने पे प्लस cos x ही आता है। ठीक है, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में लगा दो। देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a fx dx हो, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी और आगे ये सारी प्रॉपर्टी डिस्कस हो जाएगी इस क्वेश्चन में। इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस 0 टू, ये जो अपर लिमिट है इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, fx dx लिखेंगे। अगर f ऑफ a माइनस x करने पे fx आए, अदरवाइज इसमें भी आंसर 0 होगा। अगर f ऑफ a माइनस x करने पे माइनस fx आए, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमारी सारी प्रॉपर्टीज लग रही है इकट्ठी है एट द सेम टाइम। अब देखिए, अब ये है, इस प्रॉपर्टी को आपने समझना है। अगर मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं fx मेरे पास है यहाँ पे cos स्क्वायर x, जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है, और a है पाई, a माइनस x का हुआ मतलब पाई माइनस x करेंगे तो बन जाएगा cos स्क्वायर पाई माइनस x। cos 180 माइनस थीटा तो माइनस cos थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, cos स्क्वायर x बन गया। तो इसका मतलब f ऑफ पाई माइनस x करने पे दोबारा से fx ही आ गया, cos स्क्वायर x ही आ गया दोबारा से। तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी लग गई। तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस 0 टू a बाई 2, पहले इस 2 और 2 को कैंसिल कर दो, i हमारे पास आ गया ट्वाइस 0 टू a बाई 2, मतलब अपर लिमिट हो गया पाई बाई 2 cos स्क्वायर x into dx। ये प्रॉपर्टी करनी। अब करने को तो हम यहाँ पे कर सकते थे क्योंकि cos स्क्वायर x का फार्मूला 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है, तो वैसे भी आ जाएगा, लेकिन वैसे लेंथ बढ़ जाएगी। प्रॉपर्टी लगाने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन में उसमें कैलकुलेशन ना करनी पड़ेगी और वो जल्दी सॉल्व हो जाए। अब देखो ये प्रॉपर्टी जो सबसे ऊपर वाली प्रॉपर्टी ये लगाऊंगा दोबारा से, a टू b वाली fx dx, x की जगह हम लिखेंगे a प्लस b माइनस x। a क्या है 0, b क्या है 90, तो जब हम इसमें x की जगह लिख देंगे a प्लस b माइनस x मतलब आ जाएगा 90 माइनस x, तो cos 90 माइनस x हो जाएगा sin x, तो ये cos स्क्वायर x की जगह क्या बन जाएगा sin स्क्वायर x, और फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 आ गया तो 1 की इंटीग्रेशन x होगी और हमारा आंसर आ जाएगा। सो अप्लाई दिस प्रॉपर्टी ऑन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारी सारी प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई। हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है वो है ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x। फिर से मैंने प्रॉपर्टी लगाई आपकी, ये जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सबसे ऊपर वाली टॉप वाली प्रॉपर्टी, तो गया 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर 90 माइनस x हो गया अभी इंटू dx, ऐड कर दो इनको, on adding we get 2i is equal to twice 0 to 90, this is sin square x, this sin square x है, cos square 90 माइनस थीटा sin square x होगा। जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, ये जो मैं बता रहा हूँ, तो cos square x प्लस sin square x 1 हो जाएगा, तो मैंने 1 लिख दिया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, और 1 की इंटीग्रेशन हो गई x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, पुट द लिमिट, सो पाई बाई 2 माइनस 0,
हमारा आंसर आया इस क्वेश्चन में 5/8। तो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मैंने एट द सेम टाइम आपको तीन प्रॉपर्टी भी सिखा दी। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन ये मैंने अभी लिखा था आपको इवन ऑड प्रॉपर्टी वाला, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़े से। इंटीग्रेशन आ गया, मान इस पाई टू पाई बाई साइन रेज टू पावर 99x आ गया, मान इसमें 8a। अभी जो मैंने आपको तीन प्रॉपर्टी सिखाई पीछे, तो ये है मान इसे 8a। मान इसे 8a में देखा जाता है इवन या ऑड। अब साइन रेज टू 99 है, इवन ऑड चेक करेंगे तो अगर f ऑफ माइनस x मतलब x की जगह माइनस x लिखेंगे तो साइन माइनस x तो माइनस साइन x ही होता है। इसका मतलब f ऑफ माइनस x करने पे ये माइनस x आएगा, तो ये ऑड होगा। और जब माइनस a में फंक्शन ऑड होगा तो उसका आंसर क्या होगा? 0, बिकॉज ऑड फंक्शन है। ऑड होगा माइनस a में तो आंसर होगा डायरेक्टली 0। जैसे इंटीग्रेशन आ गई, माइनस 10 to 10 माइनस 8 में कर दिया, और फंक्शन है हमारे पास cos x log 1 plus x अपॉन 1 माइनस x। ये अब है तो माइनस 8 में, हमें चेक करना है कि ये पूरा फंक्शन जो है वो इवन है कि ऑड है। इवन है कि ऑड है। अगर इवन होगा तो अलग प्रॉपर्टी है, ऑड होगा तो डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। तो इसको आपने समझना है। अब हमें पता है कि cos x तो इवन ही होता है, cos x तो इवन है। अब ये देखना पड़ेगा लॉगरिथमिक जो है वो इवन है कि ऑड है। मतलब ये f ऑफ माइनस x करने पे तो आपको क्या देगा? प्लस fx देगा, तो यहाँ पे साइन प्लस आएगा। अगर ये भी आपको प्लस साइन देगा तो दोनों इवन होंगे, लेकिन यहाँ पे cos और log का प्रोडक्ट है तो ये इवन है, मतलब ये प्लस साइन देगा। और अगर ये ऑड होगा ये माइनस साइन देगा, और प्रोडक्ट में एक प्लस है एक माइनस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, और नेगेटिव आएगा मतलब ऑड फंक्शन होगा, और ऑड होगा तो फंक्शन क्या होगा? 0 होगा। चेक कर लेंगे, देखो ये log ऑफ 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x है, f ऑफ माइनस x करो। याद रखना वैसे आप लोगों ने यहाँ पे चेक करवा रहा हूँ कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ऑड फंक्शन होगा। ये माइनस x करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस x 1 प्लस x। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा fx प्लस f ऑफ माइनस x, क्योंकि लॉग की अपनी ऐड करने में प्रॉपर्टी बन जाती है। log m प्लस log n होता है log m इंटू n, तो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा इंटू 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, हमारे पास आ गया log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब fx प्लस f ऑफ माइनस x का आंसर 0 आएगा। तो f ऑफ माइनस x जो है दैट इज इक्वल टू माइनस fx, इसका मतलब ऑड है। अब ये ऑड है, ये इवन है, इवन और ऑड का प्रोडक्ट फंक्शन में इवन हो ऑड हो प्रोडक्ट करना है तो वो ऑड ही आएगा, क्योंकि इवन पॉजिटिव देगा ऑड नेगेटिव देगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन जो है वो ऑड है, ऑड फंक्शन है। ऐसे नहीं सोचना कि जैसे 2 इवन है और 3 ऑड है, 2 into 3 6 करेंगे तो 6 इवन आ गया, वो तो नंबर्स है, ये फंक्शन है। अगर एक फंक्शन आपका इवन है दूसरा आपका ऑड है तो उनका प्रोडक्ट जो आएगा वो ऑड ही आएगा। तो ये पूरा फंक्शन जो है वो ऑड है, ऑड है तो आंसर क्या होगा? 0। दिस इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो मैंने आपको अभी फर्स्ट पार्ट करवाया, सेकंड पार्ट में बात करूंगा। दैट्स ऑल।